ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में चौपाई आती है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदो सब लायक। जनक राज की पुत्री जगत की जननी जानकी जी के चरण कमलों में वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कहते कि माँ कृपा करके मुझे निर्मल बुद्धि प्रदान करो ताके जुगपद कमल मनावो अजासु कृपा निर्मल मति पावो। श्रीमंत कहते हैं हे माँ मुझे सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि के लिए आपके चरण कमल की वंदना करता हूँ। माँ जरूर देती है। माँ कभी कुमाता नहीं होती है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। वह कुछ देती है। श्रीमंत प्रसन्न हो तो रुपये देते हैं। अधिक प्रसन्न हो तो कोई ज़रूरत की वस्तु दे देते हैं। उससे भी अगर अधिक प्रसन्न होते हैं आप जो चाहो वह दे देंगे। जो बड़े आदमी है श्रीमंत। परंतु शास्त्र कहता है जो बुद्धि कोई नहीं दे सकता। सब कुछ दे देगा लेकिन बुद्धि कोई नहीं देगा। कहावत है मूर्ख को 2 पैसा दे देना चाहिए लेकिन बुद्धि नहीं देना चाहिए। कहावत जो है कहने का मतलब बुद्धि तो माँ ही दे सकती है जो जग जननी है और कोई नहीं दे सकता है। ईश्वर ही बुद्धि दे सकती है। सीता जी भी परमात्मा का अंश है। यह तो अभिन्न है। ब्रह्म ही तो है। वही हरि बुद्धि दे सकती है। वही शक्ति जो है माँ जो है बुद्धि दे सकती है। दूसरा कोई नहीं दे सकता। गीता में भी कहा गया कि अर्जुन मेरा शांति पूर्वक भजन करता है। अब मेरे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। उसे और कुछ भी मैं नहीं देता हूँ। अपना प्रारब्ध लेकर के वह आया है। मैं केवल उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ, ज्ञान देता हूँ। कौन सा ज्ञान? तो गीता का ज्ञान देता हूँ जो बुद्धि योग से वह जरूरी काम को कर सके। विनय पत्रिका में भी लिखा ये अवसर देकर हे माँ आप मेरी करुणा दस्तान भगवान को सुनाना। तुलसीदास जी कहते हे माँ मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप मुझे सद्बुद्धि दो। जो हम में कमी है वह कमी भगवान को बताना। उस कमी को पूरा कर। तुलसीदास जी धन्य है। इतना बड़ा लिखने वाला और कहते हैं कि माँ मेरी बुद्धि को निर्मल बना दो। मेरे अवगुण जो है उस अवगुण को दूर कर दो, आप कर दो, और जो बच जाए
वह जो भगवान को सुनाओ, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। चरण कमल बंदों सब लायक, राजीव नैन धरे धनुषायक। देखो तुलसीदास जी कैसे हैं, यही संत की सरलता होती है। महापुरुष यही मांगते हैं, शुभ संकल्प मांगते हैं। संत परमात्मा के पास अपने लिए नहीं मांगेंगे, कहेंगे जगत का कल्याण हो। गोस्वामी जी मांगते हैं मेरी बुद्धि निर्मल कर दो। और आगे कहते हैं ये पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। मन वचन कर्म से परमात्मा की चरणों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं यह चरण सबके लायक है। चरण कमल बंदों सब लायक, अपना लिए नहीं, सब लायक, सबके लिए। बहुत सुंदर शब्द लिखे। यह चरण कुछ को ही मिले ऐसा नहीं है। सीता जी को मिले तो भी नहीं है, ये सबरी को मिले ये भी नहीं सही है, लक्ष्मी को मिले ऐसा भी नहीं है, राजा जनक को ये चरण मिले और बुद्ध को भी मिले, केवट को मिले, इस चरण की सेवा भरत को मिले या शत्रुघ्न का, ऐसा नहीं। अंगद भी नहीं कर सकता है। भगवान के चरण सबके लायक है। चरण कमल बंदो सब लायक, चरण कमल बंदो सब लायक। बस मनुष्य को उस चरण के पास पहुंच के जाना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं। इतना ही नहीं, इतना तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए जो जानकी जी या राम जी जो हैं वह करुणा निधि है। विनय पत्रिका में लिखा कि कारणी बिनु कारण। बस पहुंच जाओ, सबके लायक है, उन चरण की सेवा करो। राजीव नैन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। फिर यह राघवेंद्र की स्तुति करते हुए लिखते हैं कि आँख एक बड़ी शक्ति है। ध्यान देना, परमात्मा की आँखों के लिए क्या कहना। जनकपुर में राम की आँख और राम का रूप देख के वेदांती लोग भी पागल हो गए। ये हर साही बार साही सुमनो। बाबा जी लिखते हैं सारे महिलाओं ने झरोखे में से जब देखा तो राम की आँखों को देखा, उनके शरीर को नहीं देखा, राम को देखा, आम के आँखों को देखा, राम के स्वरूप को देखा। क्या दशा हुई। ये हर साही बार साही सुमनो। फूल की वर्षा करती है, आनंदमय होती है। पुष्प वाटिका में लिखा
कि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। शरीर को भगवान भी नहीं देखे, केवल नूपुर की आवाज सुने हैं। कहते कहत लखन सन राम हृदय। और जब सीता जी सामने आई है तो सीता जी के पूरा शरीर को नहीं देखे, केवल आंखों को देखे। अस कही फिर चित इत ही ओरा, असिए मुख सासी भैन चकोरा। एक आंख दूसरी आंख से मिलती है कि नहीं। यहाँ भी नारी जो है अटारी से बालकनी से देखते हैं, केवल आंखें देखते हैं उनकी। कि उस आंखों से भगवान हमारे ऊपर कृपा करो। अगर आपकी नज़र हमारे ऊपर आ गया तो हो जाए बेड़ा पार। शरीर से क्या होगा, एक नज़र तो करो, यही बात है। तो जितने नर नारी हैं सब आनंद होते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान को देखते हैं और फूल की वर्षा करते हैं। जहाँ 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 बांध दो अतः तहाँ परमानंद। और जहाँ जहाँ जाते, ये नारी की नहीं है जो नारी अटारी से देख रही है। जनकपुर में जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ परम आनंद की प्राप्ति होती है। एक साधु ने किसी संत से पूछा, ये तुलसीदास जी ने सचमुच परमानंद शब्द लिखा है कि भगवान राम जनकपुर में जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ उनके पीछे जाकर के लोग परमानंद का अनुभव करते थे? ऐसा नहीं। जनकपुर में परमानंद का एक सन्यासी थे, अपनी भावना है। जनकपुर में परमानंद नाम का एक सन्यासी थे। वे वेदांत छोड़ करके राम के पीछे दौड़े। माने कोई पुस्तक वेद पढ़ रहे थे, उसको छोड़ करके भगवान के पीछे दौड़े। वेदांत भूल गए। महिलाएं फूल फेंक रही थी। इतने प्यारे नैन है भगवान का, जो पूजा करते थे पूजा छोड़ करके भागे हैं। जो नारी कहीं काम कर रही थी वो भी जो काम छोड़ कर भागे। जो जिस काम में थे सब जो है जहाँ तहाँ धाए, जो जहाँ थे वहाँ से चले। परमानंद का सन्यासी जो पूजा पाठ छोड़ करके गया। भगवान के इतने प्यारे नैन हैं। महिलाएं विचार करती है कि हम एक ही फूल फेंके, भगवान ऊपर देखे तो दूसरी महिला फेंके तो प्रभु की आंख में कहीं लग नहीं जाए। तो हम फूल फेंक दिया, कहीं आंख पर लग गया तो दूसरे महिला अगर देखती हो तो नहीं देख पाएगी, अवरोध हो जाएगा। इसलिए इशारा से एक फूल फेंकते हैं जो भगवान की आंखों पर न पड़े, क्योंकि आंखों पर पड़ जाएगा तो फिर दूसरे को देखेंगे कैसे। क्योंकि भगवान की आंखें बहुत प्यारी हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमन का अर्थ फूल नहीं है। एक बात और लो, भावना अपनी अलग अलग भावना दे रहे। अब वहाँ दिया जी पूजा पाठ छोड़ के परमानंद नाम का ऋषि सन्यासी जय दौड़े। अब यहाँ दे रहे हैं कि फूल का, कहते हैं सुमन का अर्थ फूल ही नहीं, पर हिये हर सही हृदय हर्षित होती है। अब बार सही सुमन, असुमन जैसे इच्छा प्रकट होती है। जैसे फूल की वर्षा होती है वैसे जो है जनकपुर की नारी की इच्छाएं प्रकट होती है। इच्छा रूपी फूल बरसती है कि मेरे को भी ऐसे ही भगवान मिल जाए, ऐसे दुल्हा मिल जाए। उपमा किसका दे रहे हैं?
कि हमारी सीता जी को इससे विवाह हो जाता तो कितना आनंद होता। सबके मन में ये इच्छा है, और साथ साथ आंतरिक ये भी इच्छा, मुझे साथ अगर विवाह हो जाता, मैं इस लायक नहीं हूँ। विवाह किया जाता अपना बराबरी के साथ में किया जाता है। कोई आप रिश्ता करते हो तो अपना बराबरी परिवार के साथ करते हो। तो जनकपुर में सब तो यही सोचते होंगे जो जिसके लायक है उसी का ले। तो भगवान राम जो है सीता जी के लायक है, तो सीता जी के लिए ही सोचेंगे। मन में इच्छा तो होती है कि ये रिश्ता हमको भी अगर हो जाता, हमारा विवाह भी इसके साथ हो जाता, मन में तो आता ही है भावना। उस भावना को तो भगवान ही देख सकते हैं, भगवान ही राम जी ही समझ सकते हैं, या जनकपुर की नर नारी ही समझ सकते हैं। ये बात किसी और ने नहीं जाना। उनकी हृदय के बात को पूरा करने के लिए कृष्णा अवतार लेना पड़ा, और कृष्णा अवतार लेकर के यमुना के किनारे जो है गोपियों के साथ रासलीला किए। क्योंकि भगवान राम कहते हैं त्रेता युग में इस अवतार में हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन एक समय आएगा मैं दूसरा अवतार लूँगा तो तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण कर दूँ। तो ही हर सही बार सही सुमनो, अपना सुंदर मन अर्पण कर रहे हैं। सुमन और सुंदर मन वह पुष्प नहीं, अपना सुंदर मन जो है राम को दे रहे हैं। ईश्वर को हम क्या दे सकते हैं? यही दे सकते हैं। चलो कथा आगे बढ़ गई, आज की कथा यही तक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।